नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी संधि को कभी नहीं पढ़े हैं तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद फिर आपको कभी संधि पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो जो भी विद्यार्थी संधि नहीं पढ़े हैं या तो जो भी विद्यार्थी पढ़े हैं और उनको समझ में सही से नहीं आता है, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बहुत आसान तरीके से संधि को करवाने वाले हैं आप सभी को। ठीक है, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को फिर कभी संधि पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। कहने का मतलब संधि को देखते हैं। संधि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? संधि पढ़ रहे हैं। तो संधि किससे मिलकर बना है, पहले इसको देख लीजिए। संधि बना है सम प्लस धी के योग से बना है संधि। किससे बना है? सम प्लस धी के योग से संधि बना है। और सम का अर्थ क्या होता है? सम का मतलब होता है पूर्णतया, पूर्णतया। और धी का अर्थ होता है मिलना, पूर्णतया मिलना। तो संधि का मतलब क्या हुआ? पूर्णतया मिलना। सम का मतलब पूर्ण रूप से या पूर्णतया, और धी का मतलब होता है मिलना। ठीक है, तो संधि का मतलब हो गया पूर्ण रूप से मिलना या पूर्णतया मिलना। तो संधि किसे कहते हैं, इस अगर परिभाषा देखना चाहते हैं इसका तो क्या कह सकते हैं इसको? तो संधि किसे कहते हैं अगर ये जानना चाहते हैं तो पहले इसको तो जान लेना चाहिए। संधि जब पढ़ रहे हैं तो संधि किसे कहते हैं? ये तो संधि का अर्थ हो गया। संधि शब्द का अर्थ किससे मिलकर बना है, तो इसका मतलब क्या हुआ ये देख लिए हम लोग। अब संधि किसे कहते हैं इसको देख लेते हैं। तो देखिए, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, विकार को संधि कहते हैं। क्या हुआ? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो देख लीजिए, पहले इसको कैसे समझेंगे समझ लीजिए। उदाहरण के द्वारा समझेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय। तो इसमें पहले परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा से इसको करेंगे संधि को तो ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। तो देखिए, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, तो दो समीपवर्ती वर्ण कौन कौन से होंगे? जब इसको समीप लाएंगे तो सबसे पहले क और असमीप रहेगा, सबसे ज़्यादा समीप रहेगा। तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, दो समीपवर्ती वर्ण यही हुए। क यहाँ हुआ, यहाँ पे आ हुआ। ठीक है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। जब दोनों समीपवर्ती वर्ण मिल जाएंगे तो विकार उत्पन्न होगा। विकार का मतलब परिवर्तन, चेंजिंग। ठीक है, दोनों जब वर्ण मिलेंगे तो एक परिवर्तन हो जाएगा, दोनों वर्णों में परिवर्तन होगा, एक नया वर्ण बन जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को संधि कहते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे बन जाएगा। तो पुस्तक, क में क्या है? पुस्तक, क में अ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अ आ रहा है, प्लस यहाँ आलय में आ तो है ही, अ और आ से बन गया आ, अ और आ से
आ ही बनता है, ठीक है। तो हो जाएगा पुस्तकालय। आ यहाँ हो गया, तो कहने का मतलब यहाँ आ की मात्रा लग जाएगी, ठीक है। पुस्तक धन आलय बराबर हो गया पुस्तकालय, ठीक है। अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, तो दो समीपवर्ती इसमें यही होंगे, क समीप है और जब इसको समीप लाएंगे दोनों शब्दों को, तो सबसे पहले क पड़ेगा और अ पड़ेगा, समीप सबसे समीप यही रहेंगे, ठीक है, समीप रहेंगे। तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, उत्पन्न विकार, विकार का मतलब परिवर्तन, विकार का मतलब क्या हुआ, परिवर्तन। जब दोनों वर्ण मिल जाएंगे तो विकार उत्पन्न होगा, मतलब परिवर्तन होगा, और एक नया वर्ण बन जाएगा। नया वर्ण कौन बन गया, आ बन गया, ठीक है। ये नया वर्ण बन गया, ठीक है। आ क्या बन गया, नया वर्ण बन गया। तो पूरा शब्द जब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पुस्तकालय। आ कहाँ, ये आ बना कहाँ, यहाँ पे बना, का में आ की मात्रा है कि नहीं है, यही मात्रा इसमें लग गई, तो पुस्तकालय हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो यही संधि है। तो इसमें आगे देखते हैं, तो समझने के लिए इतना था, तो इसको अब थोड़ा आगे देखेंगे और विस्तार से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देख लेते हैं संधि के प्रकार, ठीक है। संधि के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। तो संधि को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में संधि को मुख्य रूप से बांटा गया है। तो कौन कौन सी संधि है, पहला है स्वर संधि, पहला कौन सा है, स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि, दूसरा क्या है, व्यंजन संधि। और तीसरा विसर्ग संधि, ठीक है। पहला स्वर संधि, दूसरा विसर्ग, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो अब बारी बारी से सभी को पढ़ने वाले हैं। तो पहले स्वर संधि को हम लोग देखेंगे, और स्वर संधि के भी 5 भेद हैं, 5 भागों में इसको भी बांट दिया गया है। तो पहले स्वर संधि की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। स्वर संधि कहेंगे किसे, तो स्वर संधि की परिभाषा हो जाएगी, दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। क्या स्वर संधि किसे कहते हैं, तो दो स्वरों के मेल से या दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। तो ये परिभाषा है। और स्वर संधि को भी 5 भागों में बांट देते हैं। किसको, स्वर संधि को। स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में, और बारी बारी से पांचों को पढ़ना है, और बहुत आसानी से पढ़ना है, बहुत आसानी से आप लोग समझ जाएंगे, हमारा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि संधि हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं, छोटा बच्चा भी समझ जाएगा, जो कभी संधि नहीं पढ़ा है वो भी इसको बहुत आसानी से समझ जाएगा। ये आसान नहीं, पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है हमको। तो देखिए, लेकिन समझने के लिए इसको ध्यान से देखना होगा, ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे तभी समझेंगे। ये नहीं कि आप ध्यान से नहीं देख रहे हैं और बाद में कहेंगे कि समझ में नहीं आया। अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पूर्ण विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि आप लोग संधि समझ जाएंगे, और आज के बाद फिर से कभी संधि पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। स्वर संधि को 5 भागों में बांट दिया गया है। पहला दीर्घ, क्या है पहला, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कहें चाहे दीर्घ स्वर संधि कहें, मतलब एक ही है। दूसरा गुण संधि,
गुण संधि कहें चाहे गुण स्वर संधि कहें, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसी तरह से पांचों को देखते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा है ईयण संधि, और पांचवा अयादि संधि कहें चाहे अयादि स्वर संधि कहें, एक ही हुआ। ठीक है, तो स्वर संधि के भाग देख रहे हैं, तो यहाँ स्वर संधि ही है, चाहे अयादि स्वर संधि कहें चाहे अयाद संधि कहें, तो स्वर संधि के ही भाग हैं ये सभी। ठीक है, तो ये सभी हैं 5 भाग स्वर संधि के। तो अब हम लोग एक एक संधि को बारी बारी से पढ़ेंगे और बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे, और आप लोग बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। जो लोग इस वीडियो को देख लेंगे शुरू से अंत तक, तो उनको संधि पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। संधि पूर्ण रूप से वो समझ जाएंगे जितना देखेंगे, जितना वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, तो सबसे पहले दीर्घ संधि को ही हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहले इसको मिटाते हैं, इसके बाद देखते हैं।